हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई जस्ट होप कि आप अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होकर अपना काम कर रहे होगे। तो गाइज, देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी पास है। अब पास क्या बोलोगे, लगभग आ ही गया है। ठीक है, तो आप लोग अपने काम पे फोकस कर रहे होगे और अच्छा कर रहे होगे। बट मैं यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। और एक छोटा सा तुम लोगों के लिए एक मोटिवेशन नहीं बोलोगे, एक बोलोगे डिसिप्लिन के लिए क्या कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, सबके मन में एक पहला डर होता है, क्योंकि ये हमारा पहला एग्जाम होता है जो हम लोग क्या स्कूल सेंटर से बाहर दे दिए रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी ये रहती है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे, कुछ नया होगा। ठीक है, बट नया कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस ये याद रखो कि बोर्ड एग्जामिनेशन तुम्हारी क्या है, करियर की पहली सीढ़ी है। ठीक है, और उस पहली सीढ़ी को करने के लिए हमें क्या है, फोकस होना पड़ेगा। क्योंकि हमारा क्या है कि आगे के तुम्हारे जो सीढ़ी चढ़ोगे, जो करियर का जो तुम्हारा क्लास बोले, या मैं बोल सकता हूँ तुम्हारा सब्जेक्ट की स्ट्रीम की मैं बात करता हूँ। ठीक है, जो सब्जेक्ट की तुम स्ट्रीम चुनोगे, टेंथ के आधार पे ही चुनोगे, टेंथ के बाद ही चुनोगे। ठीक है, तो कहीं भी सर्टिफिकेट भी लगाओगे, तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो एक तरह का क्या है, क्लास टेंथ की मार्कशीट ही तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगी। ठीक है, अब नए लोगों के लिए तो बात अलग है। तो कभी कोई तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट अगर देखता है, तो तुम्हारा क्या पूरी आइडेंटिटी देखता है, तो कहीं ना कहीं मार्क्स तुम्हारी आइडेंटिटी में छिपी होगी। ठीक है, तो वो मार्क्स से तुम क्या है, कहीं ना कहीं जज किए जाओगे, तुम स्टूडेंट अच्छे हो या बुरे हो। ठीक है, मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो कोई ये नहीं चाहेगा कि वो चीज़ें खराब हो। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि आप लोग उसे बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे होगे और अच्छा कर रहे होगे। ठीक, और सेकेंड इज कि कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी हमारी काफी मायने रखती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, देखो, टॉपर वो नहीं बनता है जो आपका हाँ लगभग 18 घंटे एक ही दिन में पढ़ ले। ठीक है, टॉपर के लिए क्या हमेशा कंसिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप डेली रूटीन में अगर 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो, सो आई जस्ट होप कि यू कैन बी अ टॉपर। बट अगर ये कहो कि एक 18 घंटे अगर 2-3 दिन आपने लगातार पढ़ ली एग्जाम से पहले, तो आप टॉप कर जाओगे, तो नथिंग। ठीक है, नहीं कर पाओगे। क्यों? अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बट टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट कि जो क्रिटिकल थिंकिंग आपके अभ्यास से आती है, ठीक है, निरंतरता से आती है, तो कंसिस्टेंस होना जरूरी है। ठीक, और सेकेंड अब क्या है, सेल्फ बिलीफ। तो सेल्फ बिलीफ होना, देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए सेल्फ बिलीफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे क्योंकि सेल्फ डाउट जिस दिन आ गया, आप अपने पे अपना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके पास सेल्फ बिलीफ, बिकॉज ऑफ दैट कि अगर बहुत सारे लोग आप पे डाउट कर रहे हैं, तो यही आपका सेल्फ बिलीफ आपको संभालता है और आपको आगे के लिए ले जाता है। ठीक है, तो सेल्फ बिलीफ का होना काफी जरूरी है। एंड डोंट कंपेयर टू द अदर। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। ठीक है, अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हो, यानी कि आप अपनी ओरिजिनलिटी खो रहे हो। ठीक है, तो बी जस्ट कंपेयर योर सेल्फ, नॉट टू द अदर। ठीक है, क्योंकि आप यूनिक हो, दूसरा नहीं। दूसरा आपकी यूनिकनेस को नहीं बताएगा, आप खुद यूनिक हो। ठीक है, समझ आए बात। ऐसे आपको क्या है कि बहुत सारे डर को, देखो, डर को अपने भगाना सीखो। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन, आई नो वेरी वेल अबाउट दैट कि यार यू हैव सो मच प्रेशर। ठीक है, बहुत सारे प्रेशर है आपके ऊपर, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए अपने आप डर को हटाओ। कैसे हटाओगे? अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाकर। ठीक है, तो अपने सब्जेक्ट में जितना अच्छा कमांड बनाओगे, डर उतना ही दूर चलता जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर तुम्हारे मॉक दो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं उसे सॉल्व करो। ठीक है, अपने एनालिसिस करो, क्रिटिकल एनालिसिस भी जरूरी है। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या है, तुम बोर्ड एग्जामिनेशन के डर को ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, तो आई जस्ट होप कि ये तुम्हारा सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा तुम लोगों के लिए। ठीक है,
फिर मिलेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले फिर मुलाकात होती है मेरी। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।